Welcome to Math Study Zone. Today we discuss a topic of least upper bound and greatest lower bound in Hasse diagram. देखिए इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखिए हमारे पास डी कोई सेट है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये हैं 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100 और ये एक रिलेशन है इनके बीच में कि ये डिवाइड रिलेशन से एक पार्शियल ऑर्डर बना रहे हैं। तो हमारे पास हमें फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड आउट करना है। अगर इस सेट का जो सबसेट है वो 10 और 20 हो, इसी तरह से लोअर लीस्ट अपर बाउंड फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास 10 20 हमारा इसका सबसेट होता है और अगर सबसेट 5 10 20 25 होता है तो भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड करना है। और अगर लीस्ट अपर बाउंड करना है अगर हमारा सबसेट जो है इसका 5 10 20 और 25 होता है। ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है। अब देखिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इस रिलेशन के ऊपर हमें एक हैश डायग्राम बनाना पड़ेगा। हैश डायग्राम तो देखिए आपका जो रिलेशन है वो डिवाइड रिलेशन दिया है, यानी कि हमें देखना है कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में जो रिलेशन है इस हिसाब से हमने ऐसे डायग्राम बनाना है। उनके बीच में डिवाइड का रिलेशन होना चाहिए, मीन्स हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिवाइड होता हो। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ 1 है वो 2 को डिवाइड करता है, 4 जो है 1 से भी हो रहा है, 2 से भी डिवाइड होता है, उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए हमारे को जो मैं स्टेटमेंट दिखा देती हूँ। जैसे हमारे पास सेट था D 100, तो इसके एलिमेंट थे 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100। ये हमारे इसके एलिमेंट्स हैं। अब देखिए हम इस पे अब डिवाइड रिलेशन बनाना है हमने। तो आप ये देखिए कि हमारे पास जो है अगर मैं स्टार्ट करती हूँ 1 से और 2 से, तो 1 और 2 जो है हमारे पास, अगर मैं 1 और 2 की बात करती हूँ तो आपको पता है कि जो 1 है वो हमारा क्या होता है, 2 को डिवाइड करता है। इन दोनों के बीच में एक डिवाइड रिलेशन है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट नेक्स्ट है हमारा 4 जो है वो हमारा 1 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 5, तो 5 देखिए ये ना तो 2 से डिवाइड होगा ना 4 से होगा, लेकिन 1 से हो रहा है, तो यहाँ हम 5 को ले लेते हैं। आगे हमारे पास 10, आपको पता है जो 10 है अगर मैं यहाँ बात करती हूँ जितने हमने एलिमेंट्स बनाए हैं उसमें सिर्फ वो 4 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन जो हमारा 10 है वो 5 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी। तो हम इसको यहाँ ले लेते हैं, ये दोनों से रिलेटेड है। 10 जो है हमारा 2 से भी डिवाइड हो रहा है और जो है 5 से भी डिवाइड हो रहा है, या और 1 से भी, क्योंकि 1 यहाँ रिलेटेड है तो ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। मैं आगे 20 की बात करती हूँ। जो 20 है हमारा 20 जो है हमारा 2 से भी होगा, 5 से भी, 1 से भी और 4 से भी डिवाइड होगा, तो यहाँ ले लेते हैं इसे 20। अब ये सारों से रिलेटेड हो गया, 10 से, 5 से, 1 से और 2 से भी हो गया, 4 से भी हो गया, मतलब इन सबसे रिलेटेड हो गया, बिकॉज 20 जो है इतने जितने भी एलिमेंट है सबसे रिलेटेड है या डिवाइड हो रहा है। अब मैं बात 25 की करती हूँ, तो आप ये देखिए कि 25 हमारा सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा, ना 2 से होगा, ना 4 से, ना 10 से, ना 20 से, तो सिर्फ 5 से डिवाइड होगा। तो मैंने इसको अलग से ही ले लिया यहाँ पर 25। आगे है 50 जो है वो मेरा 10 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 1 से भी, 5 से भी, बट वो 20 से नहीं होगा, तो मैं इसको यहाँ ले लूँगी। आगे हम 100 पे जाते हैं। अगर 100 की बात करते हैं तो 100 जो है 50 से भी डिवाइड हो रहा है और किससे डिवाइड हो रहा है, 50 से भी होगा और 20 से भी होगा, 4 से भी होगा। ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसे रिलेटेड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ऐसे डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर हमने ये देखना था कि जो हमारा रिलेशन था वो रिलेशन हमारा क्या था, रिलेशन हमारा डिवाइड रिलेशन बन रहा था। तो डिवाइड रिलेशन के अकॉर्डिंग ही हमें जो है जितने भी मैंने बनाए हैं वो डिवाइड रिलेशन के अकॉर्डिंग बनाए हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं, जो ग्रेटर लोअर बाउंड के हैं या लीस्ट अपर बाउंड के हैं। जो पहला था, मेरे पास सेट है 10, सबसेट है इसका 10 और 20। उन्होंने बोला है अगर मैं इसको एज अ बेस यानी कि जो सबसेट मान लूँ, तो मेरे पास जो है आपको ये बताना है कि इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या बनेगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालते हैं, इसका लोअर बाउंड। इसके अकॉर्डिंग जो है इसके लोअर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, पहले लोअर बाउंड देख लेते हैं इसका, यानी से नीचे के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, यहाँ पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 भी आएगा, 10 देखिए 1 जो है मेरा 10 से रिलेटेड है, 1 आएगा,
2 मेरा 10 से रिलेटेड है, 2 आएगा। देखिए हमारे पास जो भी एलिमेंट है वो अगर मेरे पास 10 और 20 इसका बेस एलिमेंट है, मीन्स बेस है हमारे पास, तो ये दोनों से बिलोंग करना चाहिए। जैसे मैं 1 लेती हूँ लोअर बाउंड में, तो 1 10 से बिलोंग करना चाहिए, 20 से कर रहा है। 2 मेरा है वो है तो इसके लोअर बाउंड में 10 से भी कर रहा है, रिलेटेड है डिवाइड के रिलेशन में, और 20 से भी है, तो मैं इस 2 को भी ले लूँगी। अगर हम 5 की बात करते हैं तो 5 10 से भी रिलेटेड है और 20 से, बिकॉज दोनों को डिवाइड करता है ये। 4 की बात करते हैं तो 4 20 से तो रिलेटेड है बट वो 10 से रिलेटेड नहीं है, तो ये हमारे लोअर बाउंड में नहीं आएगा। चाहे ये लोअर एलिमेंट है बट इसका रिलेशन होना चाहिए, तो इसलिए हम इसे लोअर बाउंड में काउंट नहीं करेंगे। तो मैं इसका ग्रेटेस्ट लूँगी। अच्छा, एक मैंने और भी रह गया मेरा, जैसे 10 था तो इटसेल्फ लूप था, तो वो भी लिया जाएगा इसके अंदर। जो हमारा इटसेल्फ लूप लेना है, हमारे पास 10 जो है 10 20 था हमारा बेस एलिमेंट, इसका जो है सबसेट, तो यहाँ 10 इटसेल्फ लूप बनाएगा। तो मेरे को क्या लेना है, मेरे पास 4 एलिमेंट हो गए लोअर बाउंड में। अब मुझे क्या बताना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो मैंने ये बताया ग्रेटेस्ट क्या होता है, इन सब में जो सबसे बड़ा होगा वो क्या है, 10, यानी मेरा इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या बन जाएगा, 10। नेक्स्ट है इसी में ही 10 20 अगर लेते हैं तो हमें अपर बाउंड बताना है, ग्रेटेस्ट लीस्ट अपर बाउंड बताना है। तो पहले हमें क्या बताना पड़ेगा, मुझे बताना है लीस्ट अपर बाउंड। तो पहले मुझे क्या बताना पड़ेगा, इसका अपर बाउंड कौन कौन से हैं। तो देखिए इसके अपर बाउंड में हमारे पास 3 एलिमेंट बन रहे हैं। एक तो बन रहा है 25 20 50, और देखते हैं कौन कौन से रिलेटेड हैं या नहीं बनेंगे। अगर मैं 25 की बात करती हूँ तो 25 मेरा 10 से रिलेटेड भी नहीं है, 20 से भी नहीं है, इसे छोड़ दीजिए क्योंकि ये दोनों से ही रिलेटेड नहीं है। अगर 50 की बात करते हैं, 50 हमारा जो है 10 से रिलेटेड है अपर बाउंड में, बट वो 20 से रिलेटेड नहीं है, तो ये भी हमारे नहीं बनेगा। अगर मैं 100 की बात करती हूँ तो 100 जो है, 100 हमारा 50 से भी 10 से भी रिलेटेड है, 20 से भी है, तो हमारा क्या आ जाएगा इसके अंदर, 100 आ जाएगा। और 20 इटसेल्फ लूप बनेगा तो 20 भी आ जाएगा। तो मेरे अपर बाउंड में सिर्फ 2 एलिमेंट आ गए। अब मुझे क्या करना है, इसमें लीस्ट निकालना है। तो मेरा लीस्ट एलिमेंट कौन सा है, 20, मीन्स इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 20। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। जो सेकंड मुझे सेट दिया हुआ है, मेरा सबसेट है, वो है मेरे पास 5 10 20 25। अब मैं ये देख रही हूँ कि देखिए 5 10 20, यानी ये है, ये चीज़ मेरे पास है। अगर मैं ये रीज़न देख रही हूँ, ये रीज़न मैंने ले लिया है। अब मुझे इसके लोअर और अपर सेट करने हैं कि जो भी मैं लोअर देखूँ या जो मैं अपर देखूँ वो सभी से बिलोंग करने चाहिए, तो रिलेटेड होने चाहिए। तो पहले मैं आ जाती हूँ अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है हमारा, देखिए अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात करेंगे तो पहले हमें लोअर बाउंड निकालना पड़ेगा। तो मैं 1 की बात कर रही हूँ। देखिए 1 मेरा 5 से भी रिलेटेड है, 10 से भी है, 20 से भी है, 25 से है, मीन्स लोअर बाउंड में 1 आ जाएगा। 2 है, 2 हमारा 10 से भी है, 20 से भी है, बट ना तो 5 से रिलेटेड है ना वो 25 से है, तो इसमें हम नहीं ले सकते हैं। इसी तरह से 4 के केस में वो सिर्फ 20 से रिलेटेड है, बाकी किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको नहीं ले सकते हैं। और हमने इटसेल्फ लूप लेना है तो इसमें मिनिमम वाला ही एलिमेंट लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 5, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा। तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका मैं ग्रेटेस्ट लेती हूँ तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट है मेरे पास, इसका मुझे लीस्ट अपर बाउंड देखना है। लीस्ट अपर बाउंड देखना है तो लीस्ट अपर बाउंड में देखिए मेरे पास, अगर मैं अपर बाउंड की बात करती हूँ, इसको मैं बेस बनाकर अपर बाउंड की बात करती हूँ, तो मेरे पास 2 ही एलिमेंट दिखते हैं मुझे। एक तो मुझे 50 है, एक मेरे पास 100 है। तो पहले आप ये देखो कि इसमें से कौन सा जो है अपर बाउंड बनेगा और नहीं बनेगा। तो मैं 50 की बात करती हूँ तो 50 में देखिए ये मेरा जो है 5 से रिलेटेड है 50, और 10 से भी है, 25 से ही है, बट मेरा 20 से रिलेटेड नहीं है, तो मैं 50 को इस केस में नहीं लूँगी, 50 नहीं होगा। अब हम 100 की बात करते हैं तो 100 देखिए मेरा 25 से बिलोंग करता है, 5 से भी करता है, 10 से भी, 20 से भी, सभी से करता है, और इन चारों से होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 100 हो जाएगा। तो मेरे पास इसके अंदर क्या आ गया, सिर्फ 100 आ गया अपर बाउंड। अब 100 ही मेरा अपर बाउंड है, और इसके अलावा देखिए कोई भी अपर बाउंड नहीं बन रहा है, इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये तो हो गया हमारा अपर बाउंड, और लीस्ट भी क्या हो जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसलिए हमारा पास क्या आ जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड इसका क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। देखिए मेरे पास ये आंसर, रिक्वायर्ड आंसर आए हैं। फर्स्ट वाले पार्ट का 10 आया है, सेकेंड वाले का जो है मेरे पास 20 आया है, थर्ड का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मेरे पास 5 आया, और इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या आया है,
जो मेरे पास क्या है, इसका 100 आया।